एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नोहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा, हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खर्राटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावारी, ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ? बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? मुझसे
बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसी नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले अरे लिया। वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं, लेकिन मैंने बाद में डीवीडी ले ली और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ यही फैसला ले पाए? मुझे भी डीवीडी देखनी है। डीवीडी तो तुम ले आए, पर तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर है भी या नहीं? वो तो नहीं है। जिंदगी में ये मेरा पहला फैसला है और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी डीवीडी। मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। ये इस साल भी पास नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाया। अरे वाह, ये कितना ऊंचा है। वो देखो, डैड वहाँ पर है। हाय। अरे डैड यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं। हाय डैड। काया काई। ओहो, मुझे यहाँ पर सामान के साथ बिठाकर चले गए। यहाँ कितना मजा आ रहा है ना मैम। हाँ, आज तो हमने ज्यादा ही मजे किए हैं। हाँ, तुम लोगों को तो बहुत मजा आया होगा। अब मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी और थक जाऊंगा मैं घर जाते जाते। अब ज्यादा बात मत करो, चलो हम चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। बस ये दुआ करो जाते वक्त ज्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए हमें। अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? कब पहुँचेंगे? लगता है आगे कोई काम चल रहा है। डैड, क्या आपको उम्मीद है कि ये ट्रैफिक जाम जल्दी खत्म हो जाएगा? पता नहीं बेटा। मित्सी और हिमावारी इतने शांत कैसे हो गए हैं? ये लोग तो सो भी गए। कितने निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है इन्हें। डैड डैड देखिए, हमारी सामने वाली कार को देखिए। हम पीछे रह गए। अब देखो जरा। चिंचन। चिंचन बेटा, मुझे लगता है कि ये वो नहीं थी जो तुम समझ रहे थे। डैड, लगता है हमारी आंखों को धोखा हो गया। सही कह रहे हो बेटा। डैड, आखिर आप ऐसे क्यों हंस रही हैं?
सुनिए डैड, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ देर बाद जो कहोगे वो खिला दूंगा, पर अभी भूख की बात मत कहो। मुझे भूख लग रही है, 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 मुझे खाना चाहिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, इन दोनों को चुप करवा दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब ये मिल गया है ना, ये ले लो और चुप हो जाओ बस, ठीक है? अरे वाह, शुक्रिया डैड। चोको चिप्स का सबसे बड़ा पैक। ओ नहीं, इस तरह आप उनकी आदतें बिगाड़ देंगे। अरे मैं तो डर ही गया था, तुम तो सो रही थी ना। अच्छा हुआ तुम उठ गई। थोड़ी देर आगे आ जाओ और गाड़ी चला लो मित्सी। हाँ हैरी, मुझे ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलानी नहीं आती है। ट्रैफिक जैम ना भी हो तब भी कौन सा आता है? अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर सकूंगा। अरे बात सुनो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अरे कोशिश करो, तुम कर सकती हो वैसा मित्सी। सच में हैरी? फिक्र मत करो, चलो। पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे हैं, और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुस्से में लग रहा है। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? इस तरह तुम परसों पहुंचेंगे घर। मम्मा आप ही तो कहती थी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई। चलो चलते हैं। हाँ, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अरे लेकिन इस लेन में गाड़ी चलाना खतरनाक है मुझसे, समझो। तुम्हारे लिए कहना तो इतना आसान है। सामने से ट्रक आ रहा है। अरे ब्रेक लगा दो। ये देखो, हम अंदर आ गए। ऐसी खतरनाक ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था। मजा आ गया। ठीक कह रहे हो शिनचैन, पर तुम सब ठीक तो हो ना? अरे उस आदमी का मुंह हमारी तरफ क्यों है? मम, लगता है हमारी गाड़ी उल्टी खड़ी है। ओह नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों उठो। अरे शिनचैन, तुम तो उठ जाओ। ओह नहीं, सब लोग इतनी शांति से सो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे भी नींद आ रही है। तुमको कोई लौटा दे दरिया यारा। ये मुझे क्या हो रहा है? ओह नहीं, ये सब मैं क्या कह रही हूँ? ला 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 ला। हिमावारी, एप्पल। हैरी, अब तुम्हारी बारी है, चलो बोलो। मुझे ये लगा नहीं था कि तुम इतनी देर गाड़ी चला पाओगी मित्सी। लगता है आप हार गए डैड। हाँ, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते लिखते सो ही गया। हर साल न्यू ईयर से पहले मेरे ही कार्ड्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? ओ, अरे ये वाला तो खराब हो गया है। पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा था मैं। अरे हाँ, याद आया, ये राइचैन के लिए था शायद। मैं सोच रहा था कि इसे पूरा करके आराम से सोने चला जाऊंगा, लेकिन अफसोस की बात यह कि मैं इसे लिखते लिखते ही सो गया। मेरी आंख लग गई अचानक। पर मेरी इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अगली बार कार्ड लिखते लिखते बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ। पूरे कार्ड लिखकर ही सोऊंगा।
इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये है मेरे डैड के लिए। तो अब तुम बोलो। आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है शिनचैन, अक्सर तुम यहाँ आपको कब अपने आए? कपड़े धोकर पहनने थोड़ी देर चाहिए, हो गई, लोग डैड। धोकर नहीं ठीक है, पहनते कुछ हैं, कहना तो- चाहते हो? वैसे आपको पता है डैड, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अब क्या करूं? लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्यारी डिश चल गई है, लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा। इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डैड। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलौनों को। इन खिलौनों को आजकल बच्चे बहुत शिनचैन। पसंद करते हैं। मैंने तो सुबह ही इसे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो मित्सी, शिनचैन अब एक बड़ा भाई बन गया है, इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा। हाँ हाँ, अजीब बात है। मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है, मैं कार्ड्स पोस्ट करके अभी आया। अब सबको वक्त पर कार्ड्स मिल जाएंगे। अरे क्या हो गया मित्सी, वो सब लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। दादाजी उधर देखिए। दादाजी, दादाजी, हम इधर अरे हैं। शिनचैन बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या ये हमसे पहले पहुंच गया? अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी। हेलो दादाजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, आज तुम हमसे पहले ही पहुंच गए। वाह, तुमने सही कहा, पहले पहुँचना तो मेरी आदत है। वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुक गए थे, इसीलिए हमें देर हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे पीछे रहो तुम। फालतू बातें मत करो। ओहो, ये कभी नहीं बदलेंगे। अरे सर, ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं? बेटी, मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करते हो तुम? नहीं, ये मैंने नहीं, ये तुमने शुरू किया था। ये तुम्हारी याद सभी है, लोग तुम यहाँ हमेशा कीजिए, ऐसा करते अब हो, शुरू तुम्हें होता ऐसा है नहीं पहला करना चाहिए। अरे तुम्हारे मुकाबले मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा था। कम से कम न्यू ईयर के वक्त तो मैं रिलैक्स करना चाहता था। अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुंचकर क्या करेंगे हैरी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और आप भी ख्याल रखा कीजिए हैरी, हिमावारी के सामने जरा ठीक से पेश आया कीजिए। मैंने क्या किया? अच्छा, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सफर लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। देखिए, सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा। मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ, हम जरूरी लोग हैं, हम जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब है। तो पहले हम ये फैसला कर लें कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाइए। कम से कम मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना। और मैं नए साल का खाना बनाने में मिसी की मदद करने वाली हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं हिमावारी को क्वांटम की कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठा बहाना बना रहा है। इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है। देखिए, अब सिर्फ एक ही जन अंदर आ सकता है, तो आप में से वो आ जाए जो ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं। मेरे भी, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने ऊपर इतना वजन डालना चाहिए। मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या? ये देखो, धनुरासन। ये देखो, 200-400 पुशअप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। बाय बाय, घर पे मिलते हैं। खुशबू अच्छी आ रही है ना? ये डिश तो बहुत ही अच्छी बनी है। क्या बढ़िया स्वाद है। क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं? अपने नाना जी को खिलाओ, वो थक गए हैं देखो, बेटा। तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, समझे तुम? ये लो। आप लोगों को भूख लगी होगी ना, आ जाइए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने कसरत की थी, इसलिए थोड़ी भूख लगी है। चलो खाना खा ही लेते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए।
लीजिए ना प्लीज। चलो चलो खाना शुरू करते हैं। हैं? ये राइस बॉल चौकोर क्यों है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसे ही राइस बॉल्स बनाए जाते हैं। और मॉम इन्हें बहुत आसानी से काट लेती है ना मॉम? मिर्ची, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है। तुमने चौकोर क्यों बनाई है? तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लीजिए ना। मुझसे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये गोल वाली ही खा लूंगा। देखो, खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है। चौकोर वाली मुझे पसंद है, चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है। एक बात बताऊं, राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है। चलो यहाँ से चलते हैं। कहा आज तो दादाजी जीतेंगे। क्या नहीं बोल रहे हो? नहीं, तुम्हें देखकर कुछ तो पता भी लगता है है? कि नाना जी भी सब जीत पता है सकते मुझे। हैं। देखो, कुछ भी मुझे सब कहना दिखाई दे मुश्किल रहा है। है। अच्छा, दोनों खिलाड़ियों के खाना तो दिमाग चला गर्म गया। हो चुके क्या दिखाई दे रहा हैं। है तुम्हें? दर्शकों, गौर से बंद करो। देखिए। चुप हो जाओ, वरना अपनी मैं नाक बर्दाश्त से बाहर हो कान जाऊंगा। खुले रखिए। धरना फैसला छोड़ो, किसी भी रहो। वक्त हो सकता है। इस बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलती हो तुम। मेरी आदत है। आज हम खेलेंगे एक बहुत मजेदार गेम। अपने इस नए साल को बनाएं और भी मजेदार। आइए हमारे साथ और मनाइए अपनी खुशियाँ। अरे देखो तो, हिमावारी कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि नए साल में हमें अपना झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? सच कह रहे हो। हिमावारी को देखकर मुझे भी अच्छा इंसान बनने की इच्छा होती है। ये दोनों ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं? अब हमने सोच लिया है कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम मिलकर इस नए साल को मजेदार बनाएं। ठीक कह रहे हो। उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। आपको बताएंगे उस पर जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही जरूरी है। आपका बहुत ये बहुत ही मजेदार वीडियो है डाइस गेम कंपटीशन का। देखना चाहोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं इस बार वीडियो बनाना भूल गया था शिनचैन। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सब लोग मिलकर देख सकें। तुम्हारी बात कोई नहीं मानने वाला। यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आई थी। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर देख सकते हैं। एक मिनट रुको। हाँ? मेरे पास एक गेम है जो हम लोग न्यू ईयर पर खेल सकते हैं। क्या तुम टेबल हटा सकते हो? हाँ, अभी हटाता हूँ। तो ये रहा एक शानदार डाइस गेम। अरे, ये वाला डाइस गेम। मैंने भी इसके बारे में सुना है। अगर न्यू ईयर की बात करें तो ये गेम ही होना चाहिए। जब मैं बच्ची थी तब हम लोग यही गेम खेलते थे ना। सही कहा तुमने। हम लोगों ने भी बहुत खेला है इसे। तो चलो हम सभी गेम मिलकर खेलते हैं। तो सबसे पहले है मेरी बारी। मैं चलूं? ये देखिए। अरे, ये क्या सिर्फ एक आया? देखो, इस गेम में सिर्फ एक या दो ही आ सकते हैं। अरे, ये क्या? लाइफ में एक एक करके ही काम करना चाहिए, हमेशा धीरे चलना चाहिए। तो डाइस गेम भी धीरे ही चलना चाहिए। मुझे लगा था ये मजेदार होगा, लेकिन 2 दिनों से ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से मुझे कुछ ठंड लग गई है। तुम्हें ठंड लग गई है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जो किया है वो भरना पड़ेगा। अब मेरी बारी है। हुई। मुझे 2 मिले। 2। अरे वाह शिनचैन, तुम्हारी डाइस में तो 2 आए बेटा। शिनचैन, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, समझे? अरे वाह। तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी, जैसा यहाँ पर लिखा है। पर मैंने तो अभी घर की सफाई की थी। अगर तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना है तो तुम्हें सफाई को हर हाल में करना पड़ेगा शिनचैन। इतनी देर तक खेलते रहने के बाद भी गेम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बिल्कुल हमारी लाइफ जैसे ही है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। ये देखो। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गेम है, तुम्हारे उस बेकार गेम से भी बढ़िया। ये है एक नया लाइफस्टाइल गेम। इस डाइस में बहुत ही खास बात है कि जैसे चाहो वैसे नंबर आएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो,
तुमने 2 चाहा था, 2 आ गए। अब तुम जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। तो ये गेम उस वाले गेम से ज्यादा अच्छा है ना? ये गेम मेरे गेम की तरह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला गेम तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलने दूंगा। सभी ने सुन लिया ना? मेरी एक बात सुनो, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओहो, जैसे तुमने बहुत अच्छी बात बोली हो। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खाली हो गया है। वो मेरा दिमाग नहीं, मेरा सिर है, समझ गए तुम? आप दोनों ने वादा किया था ना कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे हाँ। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने फाड़ क्यों दिया? ये गेम बढ़िया होगा। क्यों, अब ठीक है ना? अब तो नाना जी और दादाजी मिलकर खेलना चाहेंगे ना? मुझे 3 चांसेस मिस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक डिश बनानी है। सुनो, जाओ एक आलू की डिश लेकर आओ जल्दी। लेकिन न्यू ईयर पर हमें कोई स्पेशल डिश बनानी चाहिए ना? पर इसमें जो लिखा है वो मैं नहीं कर सकती। देखो, कुछ भी हो, पर इसमें लिखी सभी बातों को सभी को मानना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? देखो, मेरा 4 नंबर आया है और इसमें लिखा है कि अपना मन चाहा कोई काम करो। तो आप ही बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनो, तुम ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लो, समझी? सब गड़बड़ हो गया। अरे वाह, मुझे वाउचर मिल गए हैं 1 लाख रुपए के। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, तुमने वही सब लिखा है जो असल में कभी हो ही नहीं सकता, समझे? फिर से सफाई करनी होगी। मुझे नहीं करनी सफाई। चाहे जितनी भी सफाई कर लो, कभी पूरी नहीं होगी। इस तरह से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये लो। अरे नहीं, मुझे 50 पुशअप करने पड़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये करने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम जैसे को ये करने के लिए तुम्हें खुद को 3 गुना करना पड़ेगा। आराम से। ये अब मुझे सबके सामने पिक्चर के आगे डांस करना पड़ेगा, है? नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुम्हें सबके सामने डांस करना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते हो, समझ गए? मुझे नहीं लगता कि मैं सबके सामने यहाँ पर डांस कर पाऊंगा। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता ही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम सबके सामने डांस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हाँ। थक गए। हमने इतने रोजमर्रा के काम किए कि हम बहुत थक गए आज। मैं आज के बाद कभी भी ये गेम नहीं खेलूंगा। आखिरकार ये बैग किसका है? अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी तरह से करें। नाश्ता हमेशा अच्छे से खाएं। इससे आपका दिन हमेशा अच्छे से गुजरेगा। इसलिए ध्यान रखें, दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो दिन अच्छा गुजरेगा। नाश्ते के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखी हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। दादाजी, लगता है नया एक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं जाकर हिमावारी के लिए कुछ खरीदूंगा। मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी लूंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे भी हिमावारी के लिए कुछ न कुछ तो लेना है। मेरी नकल करना बंद करो। तुम्हें भी वही चाहिए? शिनचैन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओके। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह शुरू मत हो जाइएगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद सारे खिलौने खरीद कर ले आते हैं। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? आप लोग कितने सारे खिलौने खरीद लाए थे। लेकिन हमने सब कुछ किसी को बेच दिया था और हमें उसके बदले 30,000 रुपए मिले थे। शिनचैन, तुम कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, हमेशा बोलते रहते हो।
तुमने जो बेचा वो गिफ्ट्स मैंने दिए थे, समझी? जी, बात ये है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, इतने सारे गिफ्ट्स रखने की जगह नहीं थी। मैं जानती हूँ ऐसा करना गलत था, लेकिन उससे सब लोग खुश हो गए थे पापा। बहुत बढ़िया। ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। दरअसल मैं इतने सारे नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन एक साहब मेरे साथ मुकाबला करने लगे और फिर मैंने बहुत सारी चीजें खरीद डाली ताकि उसे हरा दूं। एक मिनट, मुकाबला मैं नहीं कर रहा था, तुम कर रहे थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो फिर शुरू हो गए। हमारे मॉल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जरूरत मैं क्या खरीदूंगा तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना वादा याद रखना। मुझे लगता है मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन वादा तोड़ना भी तो स्टाइल होता है। ये हम दोनों जरूर करेंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने हिमावारी के लिए एक गिफ्ट तो खरीद लिया। चलो ठीक है, हमें घर वापस चलना चाहिए। आज तो मेरा लकी दिन है। कृपया सभी ध्यान दीजिए। हाँ? ये है आज का सबसे बेहतरीन गिफ्ट। इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। कीमत मात्र 3000 रूपए। गिफ्ट हो सकते हैं 10,000 से लेकर 20,000 रूपए तक। माम होती तो जरूर खरीद लेती। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ खरीदने वाला हूँ। अंदर क्या है पता नहीं। देखो, मुझे तो लगता है कि मैं एक खरीदूंगा। क्या पता हमें इसके अंदर एक बड़ा सा इनाम मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए। तुम्हें पैसे खराब करने की आदत है। अरे सेल, आज तो मजा आ जाएगा। मैं पहले आई थी, मुझे पहले चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। कम से कम एक तो खरीदूंगा ही। तुम अपने सारे पैसे बेकार में खर्च कर रहे हो। ये लो। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कहता हूँ ये बेकार की चीजें हैं। ये बड़ों के लिए बेकार की चीज हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे पैसे खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। इस उम्र में पैसे बचा के क्या करोगे? देखो, तुम्हारी चालाकी मुझ पर जरा भी काम नहीं करने वाली। मैं चालाकी नहीं दिखा रहा, बच्चों को खुश करने के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। ये तो होना ही था। बात सुनो। हाँ सर, बोलिए ना, क्या बात है? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा महंगी चीजें रखी हैं? समझा नहीं। तुमने अभी बोला कि इसमें 10,000 से 20,000 तक की चीजें हैं। हाँ सर, कहा तो था मैंने। अब ये बताओ, इस वाले में है या इस वाले में है? किसमें बेहतर चीजें रखी हुई हैं? बताओ जल्दी से। सर, वो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? अरे इधर देखो, इसमें है अच्छी चीजें। तुम क्या बोल रहे हो? ये वाला नहीं है, समझे? यकीन से कह सकता हूँ इसमें है, क्योंकि मैं किस्मत वाला हूँ। ठीक है, चलो हम चेक करके देखते हैं। जैसा चाहो मैं वैसा ही करूँगा। यो, तो चलो शुरू करते हैं। ये लो, रख दिया। दो। अरे इन्हें तो बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। मुझे भी पास चाहिए था। ये रहा चौथा, यहाँ रखते हैं। और ये है 5। देखा, ये मेरा है जिसमें ज्यादा है। दिखावा करना बंद करो, समझे? कौन सा वाला महंगा है? हाँ, हमें बताओ कौन सा वाला महंगा है? सर, वो तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला महंगा है। देखो, हमें सच बताना कौन सा है। आप चाहे तो सच बोल सकते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो ये वाला है। हाँ। नहीं। मुझसे इतनी आसानी से कोई नहीं जीत सकता है। मुझे इस बात का पता था कि मेरे से ज्यादा लकी तुम तो नहीं हो सकते हो। मुझे एक और खरीदना है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगा। ज्यादा सोचिए मत, ये जैसा कह रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। हर बार की तरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये सब क्या है? अरे आप लोग खिलौने लेने गए थे, तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था मैं इस बार बड़े आराम से न्यू ईयर बिताऊंगा। हम चाहे तो इसकी सेल लगा सकते हैं ना? अरे वाह, समझदार है शिनचैन बेटा। हाँ, उसे तुम मेरी तरफ से न्यू ईयर का कैश समझ कर रख लेना।
मुझे लगता है ये सब वापस कर देना चाहिए। ये दोनों भी ना प्यारी लग रही है। मुझसे तो हार गए। उम्मीद है तुम्हारा साल अच्छा बीतेगा। तुम्हारा साल भी बहुत अच्छा बीते। मेरे गिफ्ट्स ज्यादा महंगे थे तुम्हारे वाले से। नहीं, मेरे वाला महंगा था। बाय बाय दादाजी, फिर मिलेंगे दादाजी। आज मैं और डैड जाएंगे बाइक ट्रिप पे। सिर्फ आदमियों के लिए ट्रिप? हाँ मित्सी, मेरे ऑफिस का कोई आदमी मुझे अपनी मोटरसाइकिल देने वाला है। उसमें एक साइड कार भी है। मोटरसाइकिल? लेकिन काफी वक्त से आपने मोटरसाइकिल चलाई नहीं है। अरे उसकी फिक्र मत करो मित्सी, मैं ध्यान से चलाऊंगा। मैं हमेशा से ही शिनचैन को एक डैडी और बेटे के ट्रिप पर लेकर जाना चाहता था। मजा आ रहा है? लीजिए, लाइए। माफी चाहता हूँ, लीजिए। अरे शिनचैन बेटा, ये अंकल को दे दो प्लीज। सर, आपके पास खुले पैसे तो होंगे ना? जरूर। अरे अरे बाहर निकलो। अरे ये ग्लव भी कितने बेकार हैं, पैसे नहीं निकल रहे। अरे हाँ, 1 मिनट रुकिए, उठा रहा हूँ मैं। अरे क्या हो गया डैड, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? ये हाईवे काफी अच्छा है, हमने काफी रास्ता तय कर लिया। अब हम आराम से चल सकते हैं। अब हम लोगों को इस तरफ जाना है। रास्ते में रुककर पहले लंच कर लेंगे और फिर शाम तक ग्रैंडपा के घर पहुंच जाएंगे। ओके, चलो चलें डैड। चलो। इधर देखिए, स्माइल प्लीज डैड। ये रहा हमारा लंच। ये वाला और ये वाला मैंने बनाया था। सुबह 4 बजे उठकर ये बनाना वाकई मजेदार है। वैसे इसका टेस्ट चाहे जैसा भी हो, मुझे यकीन है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। क्या इसमें से कोई स्मेल आएगी? मुझे नहीं खाना इसे। नहीं शिनचैन बेटा, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। ये अच्छा बना है, चलो खा लो इसे। कैसा लगा? वाह, आपने कितना टेस्टी बनाया है डैड। है ना? और तुम यूं ही खाने से डर रहे थे। अरे मुझे खाना अच्छी तरह आता है। कैसा लगा? देखने में जैसा भी हो, टेस्ट काफी अच्छा है ना? अरे इसके अंदर तो चोको चिप्स हैं। हाँ डैड, यही तो इस रेसिपी की जान है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे चोको चिप्स को जमीन से उठाकर मत खाओ। कहो कैसा लगा शिनचैन? ये सब तुम्हें सिर्फ डैड के साथ ही मिल सकता है बेटा। हाँ। अरे वाह डैड, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा लग रहा है। मेरे हाथ तो अभी भी कांप रहे हैं शिनचैन। मुझे लग रहा था आज जरूर कुछ हो जाएगा। एक बात बताऊं, आप तो कमाल का ड्राइव करते हैं डैड। मजाक मत करो बेटा।
आपको नहीं लगता हमें किसी की मदद करनी चाहिए? सही कहा। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपका इंजन आपको परेशान कर रहा है? बेटा ये किस डैड को हैंडल करने दो। अच्छा एक बात तो बताइए, आप जा कहाँ रही थी? वो दरअसल क्या कहा, एक वादा? हाँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान को मैंने उनसे कहा था कि मैं सनसेट पॉइंट पर उन्हें उनकी दवाइयाँ किसी भी हालत में पहुँचा ही दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इस तरह बैठने से पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ डैड, मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। ये जगह थोड़ी फिल्मी तो लगती है, पर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं। फिर भी देखना चाहिए वो आखिर किससे मिलने वाली है। अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया? दादाजी! अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये क्या, आप दादाजी से मिलने आए हैं? आप दादाजी की दोस्त हैं? मैं नहीं चाहता था कि ये तुमसे मिले। ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कर रहा था। मिलो, ये है शिनचैन। दादाजी से मिलिए। मेरे ख्याल से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं होगी। और आप कौन हैं? सवाल अच्छे पूछती हैं आप। सॉरी, वो तो अचानक हो गया। चलो अब घर चलते हैं। अरे ये तो मेरी कार है। हैरी, आपको बहुत देर लग गई। मित्सी तुम कब आई? हमने हाईवे पकड़ा और उड़ते हुए यहाँ पहुँच गए। तुम हाईवे से आई हो? तब तो जरूर तुमने कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट किया होगा रास्ते में। मुझे टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम आराम करो। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गए थे। मैंने जब से ये राइडिंग शुरू की है, तभी से मेरी दुनिया ही बदल गई। क्या सचमुच? लेकिन मैंने सुना है बाइक चलाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने शादी के बाद राइडिंग शुरू की। पर मॉम के लिए बाइक पर बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। खाना बस तैयार होने ही वाला है। बेटी, तुम शिनचैन को कुछ देने वाली थी ना? अभी देती हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ ना क्या लाई हूँ। चलो शिनचैन, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देती हूँ। बताओ ना दीदी, क्या लाई हैं आप मेरे लिए? शिनचैन, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लाई हूँ। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है ये क्या सोच रहे हैं। अरे हमने क्या किया है? तुम्हें हैरी! क्या ये मैं उनसे एक्सचेंज कर लूं? उन्होंने कहा था बाइक चलाना मर्दों का काम है। तुम फिक्र मत करो। शिनचैन, पापा के लिए चीयर करो। ओके। हेलो डैड, मजा आ रहा है ना? अरे उन्होंने हाथ हिलाया। हाँ बस ठीक है शिनचैन, बहुत हो गया तुम्हारा ये हाथ हिलाना। चॉकलेट नहीं मिली तो मैं थोड़ा नाराज क्या हो गया। मिस्सी ने बहुत बुरी सजा दी। नया सदस्य। एक और बचा है, कौन खाना चाहता है? मैं ले लूंगा। नहीं, मैं लूंगा। नहीं, ये मेरा है। अरे अभी करते हैं फैसला। 1, 2, 3। देखो मैं जीत गया। ये लीजिए। शुक्रिया शिनचैन। आओ। अरे ये तो मुझे चाहिए था। मुझे भी। अरे वाह, यही सही मौका है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। जाओ जाओ जाओ, गोल कर दो कर दो कर दो। अरे अरे ये कौन सा प्रोग्राम लगा दिया बीच में? मुझे ये वाला देखना था। आज जो मैं चाहूंगा वही प्रोग्राम देखूंगा। छोड़ो इसे। नहीं, आज मेरी बारी है। नहीं, आज तो मेरी बारी है। ये टाइम टेबल हमने टीवी देखने के लिए बनाया था। मैं भूल गया था, माफ करना। आप कोई म्यूजिक प्रोग्राम लगा दीजिए। ठीक है प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, प्यार तुमसे ही है मुझको। मैं फ्रूट काट रही हूँ, किसे खाना है? और अब आप स्वागत कीजिए सर गुत्सवा जी का। आपसे मिलके खुशी हुई।
आप गाना सुनाएंगी? जी जरूर, आज मैं जो गाना गाऊंगी वो दोस्ती की गहराई पर आधारित। आजकल मुझे ऐसा लगता है यही कि जब भी हम ऐसी अच्छी चीजें खाते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है खाना। क्या कर सकते हैं, सभी खाने की शौकीन है। बिल्कुल सही कहा। युनरो भैया क्या हमारे परिवार के हैं डैड? तुम हमारे साथ आ जाते हो, इसी वजह से आजकल हमें खाना कम पड़ने लगा है। सही कह रहे हो, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाने लगी हूँ। लेकिन क्या करूं, मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है। क्या आदत हो गई है? मैं सोच ही रही थी कि आजकल इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सारा खाना तुम खा लेते हो। अभी भी तुमने 3 कटलेट्स खाए। क्या कहा आपने? मेरी चोको चिप लौटा दो, मेरा बाकी सामान भी। शिनचैन ऐसा मत कहो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और क्या, तुम्हें पूरा खाने को देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा बर्ताव करोगे हमसे। मिसेज नोहारा, आपने ही तो कहा था कि अब अच्छा है कि हमारा खाना बचता नहीं है। ओ माफ कीजिएगा, क्या अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे? ये छेद है तभी ये सारी परेशानियां हैं। क्या? हाँ, पहले हमारी ये दीवार बिल्कुल ठीक थी, इसलिए हमें इसे फिर से ठीक कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें इस दीवार के छेद का कुछ करना होगा। इसे बंद मत करना। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, रुक जाइए, पहले बैठकर इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो फिर मेरे खाने का क्या होगा? हम डिनर ले आए हैं। आपका शुक्रिया। आज से तुम्हें भी खाने के पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, आज का टोटल है 2887 रुपए। तो सबका मिला के इतना हुआ कि तो योनरो को देने हैं 1444 रुपए। हाँ, रुक जाइए, आपने इसे आधा आधा क्यों किया है? आपके परिवार में 4 लोग हैं और मैं तो बस अकेला ही हूँ। क्या कहा? ये तुम क्या कह रहे हो? 4 लोग हैं पर हिमावरी बस एक बच्ची है। शिनचैन भी छोटा है और मैं भी ज्यादा नहीं खाती। और मैं भी तुमसे ज्यादा नहीं खाता हूँ। हाँ हाँ, तुम अकेले ही 4 जनों का खाना खा लेते हो। अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हारा खाना और कम करवा दूंगी। अब मैं बोल भी क्या सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा वाला हिस्सा क्यों देना पड़ रहा है? अरे अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी झिकझिक करोगे। हमें बस हमारे काम के पैसे चाहिए और कुछ नहीं। क्या काम? कौन सा काम कर दिया? तुम चुप रहो बेटा। अरे अब ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हम लोग सारा सामान लाए हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको पता है मेरे लिए पैसों की क्या अहमियत है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने ही कहा था कि छेद बंद नहीं करना है। शुक्रिया तो दूर, हमारे घर का खाना खाकर हम पर ही रौब जमा रहे हो। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। बस बहुत हो गया, आप दीवार के छेद को ठीक कर दो। अब कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये दीवार फिर से ठीक हो जाएगी। और मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकता हूँ। योनरो, तुम फ्रेम बनाओ, मैं रिपेयर का सामान बनाता हूँ। हैं? रिपेयर का सामान तो मुझे बनाना था। फैसला होगा स्टोन पेपर सीजर से। क्यों ना हम ये फुटबॉल से पता करें? क्यों ना इसका फैसला कार्ड खेल कर करें? अगर कार्ड खेलने हैं तो फिर 7 ब्रिज खेलेंगे। वो तो मुझे भी आता है। चलो फिर खेलते हैं। कुछ भी करो, बस जल्दी ठीक कर दो, समझे? देखो, मैंने फ्रेम तैयार कर लिया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है? सच में कमाल। क्या मैं भी थोड़ा करूं प्लीज? बस करो शिनचैन। लो, काम पूरा हो गया। ऐसी पार्टियां होती रहनी चाहिए। और जूस लोगे क्या योनरो? आपका शुक्रिया। ये तो बहुत ही बढ़िया है। स्वादिष्ट ठंडा ठंडा जूस। अच्छा। ला 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 ला। अरे वाह। ला 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 ला। अरे हाँ? अरे 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 अरे
शिनरो भैया एक बार फिर से कीजिए ना। मैं तो डर ही गया था। क्या तुम ठीक तो हो? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और तुम शिनचैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो थोड़ा सा जूस और पी लेते हैं। लाओ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट जूस है, मजेदार है ना? और लोगे क्या थोड़ा सा? हैं? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। सही कहा। अच्छा ये लो। चलो एक गिलास और ले लो। अरे खत्म हो गया जूस मित्सी। अब और नहीं। क्या कह रही हो? और कैसे नहीं है? आप दोनों ने मिलकर सब तो पी लिया है। सब पी लिया? अरे अरे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास जूस रखा हुआ है। हाँ? अरे नहीं, ये क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो? ये यहाँ किसने लगा दिया था? हाँ? वो कपड़ा हमारी दीवार पर बहुत जच रहा था। नहीं। दीवार तो पहले से भी ज्यादा टूट गई है। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए, समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नोहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है? मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा। हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खर्राटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन।
अरे हिमावारी, ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ। हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। जल्दी करो। पर कैसे? मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसे नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है योनरो, आपको परेशान। आज हम घर शिफ्ट करने में मदद करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? बाहर कितना शोर है। अरे आज तो संडे है, क्यों परेशान हो रही हो मुझसे? मैं जाकर देखता हूँ। ध्यान से। अरे वाह, गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट। सुनिए ना मॉम, बाहर गिफ्ट आए हैं। लगता है हम सबके लिए गिफ्ट है। अरे पर हमें कौन भेजेगा गिफ्ट? उनसे साइन करवा लेना। ठीक है। हाँ। सुनिए सर, आप प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ? लेकिन मेरा नाम हिरोशी नोहारा है। जी, हमें आपके पास ही सामान पहुँचाने के लिए कहा गया था। हाँ? किसने कहा था? नोहारा सर। हाँ? आपको हमारी याद आ रही थी ना? ठीक कहा ना? हम आ गए। तुम दोनों? अरे तुम तो? अरे आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो शिनचैन? अब हम रहेंगे साथ ही। साथ ही? आपका मतलब? शिनचैन, आज से हम तुम्हारे पड़ोस के घर में रहने आ रहे हैं। सही कहा।
यहाँ भी आ गए ये। और वो भी आज ही। अरे ये इतने सारे डिब्बे क्या हैं? वो दरअसल मुझे शर्म आ रही है। हम यहाँ नए नए हैं ना, तो हमने सामान थोड़ा ही खरीदा है। इससे तुम लोग थोड़ा सामान कहते हो? तो ये सामान इतना ज्यादा थोड़ी है। आप ये देखिए, हमने ये बेड भी खरीदा है और इस पर जो गद्दा है वो हाई क्वालिटी का है। अरे ये सब कुछ मुझे नहीं जानना है। एक बात बताइए, ये सब सामान हमारे घर के बाहर क्यों रखा है? क्योंकि हमने अभी तक अपने नए घर की सफाई नहीं की है। कारपेट बिछाते ही हम अपना सामान रख लेंगे। पर इतने सारे कारपेट ले जाना तो बहुत मुश्किल होगा ना? आप भी तो मदद करेंगी। और जब 2 आदमी हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 आदमी? वैसे मैं क्यों सामान पहुंचाऊं तुम्हारा? क्या इस काम में तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए? जवाब दो। चुप क्यों हो? दरअसल हमारे कोई भी दोस्त नहीं है। और जो थे उन्होंने हमसे दोस्ती तोड़ दी। पता नहीं क्यों। मैं आसानी से समझ सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मिस्टर नोहारा हमारी मदद करने में खुश लग रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कौन खुश लग रहा है तुम्हें? और इसके साथ साथ मिची, मिस्टर नोहारा बहुत ही भोले इंसान हैं। भोला नहीं, सब समझता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा और टेढ़ा और टेढ़ा। मिची, ये तो बहुत भारी था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भारी नहीं था। और मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकता हूँ मिची। ओह, तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। क्या तुम सच कह रहे हो योश्री? सुनिए ना डैड, मुझे तो इनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपको भी समझ नहीं आई? मुझे कुछ काम है शिनचैन। सुनिए ना डैड, मुझे बताइए ना। ये तो हो गया। ये भी रख दिया। ओह योश्री, तुम आज कितना काम कर रहे हो। सच में तुम बहुत मेहनती हो। मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सच है। अरे अभी बहुत सारे डिब्बे बचे हुए हैं, हमें सभी लेकर आने होंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले योश्री, क्या तुम इस कार्डबोर्ड को खोल दोगे प्लीज? जरूर खोल दूंगा। नोहारा सर, मुझे यहाँ पर कुछ डिब्बे खोलने हैं, तब तक आप सामान अंदर ले आइए। आपका शुक्रिया डैड। ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना? हाँ, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि इसमें जरूरी सामान है। जरूरी सामान है, इसलिए मुझे ये अभी खोलना होगा। हाँ नोहारा सर। ऐसी बात है तो चलो ठीक है। नोहारा सर। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। नोहारा सर, इसके बाद मैं आपका काम भी कर दूंगा। मैं भी कर दूंगी। मेरा काम कर दोगे? हम तुम्हारे घर का सामान लगा रहे हैं यहाँ पर। नोहारा सर का गुस्सा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, आप गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माफ कर दो मुझे। कितना भारी है, संडे के दिन भी ये सब काम करना पड़ रहा है मुझे। बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा आप इस फोटो को तो देखिए। ये हवाई का है ना, मुझे भी जाना है। वहाँ तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, वहाँ का सनसेट देखने में बहुत मजा आया है ना? हेलो नोहारा सर, काम पूरा हो गया क्या? तुम यहाँ मजे से बैठ के फोटो देख रहे हो और तुम्हारा सामान लाते लाते मेरी हालत खराब हो गई है। ये हमारी सबसे प्यारी यादें हैं, है ना? नोहारा सर, क्या आप भी देखेंगे? छोड़ दो नोहारा सर। मिची, ये लो। लाइए। बस अब काम पूरा होने ही वाला है। जी हाँ। क्या मैं ये यहाँ पे रख दूँ? हाँ, रख दो। इसमें क्या है? चलो देखते हैं। इतने सारे खिलौने। इसे हाथ मत लगाना। जानते हो, इसमें मेरा बहुत ही जरूरी सामान है। ये क्या योशरी? तुमने ये सामान अभी तक रखा हुआ है? मैंने तो इसे फेंकने के लिए कहा था। मिच्ची, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो हद हो गई। मुझे तुम्हारे ये खिलौने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या कहा तुमने मिच्ची? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? तो फिर बताओ, ये सब क्या है मिच्ची? जवाब दो मुझे। हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो मेरे बहुत ही प्यारे खिलौने हैं। ये देखने में कितने अजीब लगते हैं। ऐसा मत कहो, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। नहीं, मेरे खिलौने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ,
ये लोग थोड़े अजीब हैं ना? अरे ये लोग बहुत अजीब हैं। चलो बस ये आखिरी चीज बची है अब तो। ठीक है। चलो उठाओ। इतने बड़े फ्रिज के लिए तो बहुत जगह चाहिए। Ring-a-ding-ding, chum. Gotta get this done. Don't know you. Just open the fucking door. Yeah? You make a fucking appointment? 'Cause I don't see nothing in my book. Want to talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Cozy place. They could use a few plants, though. Oh, yeah. They look damn well prepared. Don't think I've ever seen security like this in the Chow factory. Gear from the Jack convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned him. Called him special. Their turf. So what do you want? Here to see Royce. We got biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You'll deal with me. You got a bot. Model MT0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid Brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Dum Dum. Now couch, planet. Well, shit. I'll stand. This... Make me. Sit your ass down for a planet bullet. Jesus, Jack, what get... Primerito. Sit your ass down for Jack, a planet bullet. Sit down. This ain't gonna end well, but... Shit. Well... Come on. Gotta lighten up. Take a hit. Thanks, I'm good.
Whatever you say, straight. Here we go. Flathead. Militech's not gonna come looking for it? Fuck him. We'll remove the Need to see it. Sue yourself. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven controller. Pimped out prototype actual. And watch this. Fully integrated Link 2. So what? Yep, we'll take it. Sure. Let's see a Brick got it. It's all... got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Fuck Brick then. Let's cut a new deal. Now that's good, but... Alright. Asked you a question. Seeing as you already got the edits for it, you ought to offer us a discount. A discount? You know, you never did. Deck? The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica? And he ain't dead? No, he's alive, well, and kicking. And he sends it. So you're gonna consider my offer now? Bang. Bring it, cocksuckers! Unload on him, V! Cut loose! Fuerte, cabrón! Shit! You know who you're messing with? Cut off. Grab the gear. Bot and control shot. Quick! Gotta find a way out of here. Got the set, bot and controller. Then let's go. Quicker the better. Let's get out of here. I'm dying for some fresh air. His meat. Ah, I can taste it. It's a production line. Plus, I thought you loved meat. Really no other way. Oh, good. It's moving. Let's go.